हेलो दोस्तों, जैसे आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करोगे और सर्विसेज में जाओगे, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो ये लास्ट में आपको एक टैब दिखाई देगा, डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। सो आज ये हम यही टैब के बारे में बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2026 से पोर्टल पे न्यू इंट्रोड्यूस किया है। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है किसके लिए, कौन से इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए वो एप्लीकेबल है। और अगर आप वही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या आपके कोई क्लाइंट है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आप वो इंडस्ट्री की जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो और जीएसटी की कंप्लायंस को देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन देने की ड्यू डेट क्या है, ये जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की डिक्लेरेशन देने की ड्यू डेट क्या है वो भी हम ये वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। होटल इंडस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, होटल इंडस्ट्री जो मैं आपको बोल रहा था कि गवर्नमेंट ने जो 1 जनवरी 2026 से जीएसटी पोर्टल पे एक न्यू टैब इंट्रोड्यूस किया था, डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस 2025, वो एप्लीकेबल है होटल इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि आप जानते हैं होटल इंडस्ट्री को 2 जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन 5% विदाउट आईटीसी, सेकेंड वन 18% विद आईटीसी। पहले 12% विद आईटीसी था, लेकिन 12% गवर्नमेंट ने जीएसटी से एबोलिश कर दिया। सो अभी 2 ही रेट एप्लीकेबल रह गई है, 5% विदाउट आईटीसी, 18% विद आईटीसी। जैसे कि होटल इंडस्ट्री वाले होटल इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में रूम्स या यूनिट्स जो भाड़े पे देते हैं, ओके, जो रेंट पे देते हैं, अगर वो रेंट 1 डे 7,500 रुपीज से ज्यादा है तो वो होटल को या वो यूनिट को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहा जाता है। और गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को ऑप्शन दी हुई है कि वो 18% विद आईटीसी अपनी टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी पे कर सके, ओके। लेकिन जो नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है उनको भी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी हुई है कि वो जीएसटी पोर्टल पे जाके अपनी जो यूनिट्स और होटल के यूनिट्स है या होटल है उनको स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करें और 18% विद आईटीसी अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे करें। तो नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को भी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी हुई है। अभी हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की है 4 जनवरी 2026 को, एडवाइजरी ऑन फाइलिंग ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफिक प्रीमाइसेस। अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइजरी, जो फर्स्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आई थी 5th 2025 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 16 जनवरी 2025, तभी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की थी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस रिगार्डिंग। तभी जो मैन्युअली जिन्होंने स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस रिगार्डिंग मैन्युअली जो डिक्लेरेशन फाइल की थी, ओके, फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, उनको भी अभी फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जीएसटी पोर्टल पे अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी है नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए। और ये नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए आपको हर साल एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी रहती है, सिर्फ एक ही बार एप्लीकेशन फाइल करनी है आपको। सो अभी 26-27 के लिए अभी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फर्स्ट जीएसटी पोर्टल पे जाके फॉर नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए। Who may opt and file declaration? Regular taxpayer, active and suspended supply hotel accommodation service who want to declare their premises to be specified premises. Okay, तो जो अभी रेगुलर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, एक्टिव और सस्पेंडेड टैक्स पेयर जो होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है। तो फॉर नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन हु वांट टू डिक्लेयर देयर प्रीमाइसेस टू बी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। जो अभी न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में, वो भी फाइल कर सकते हैं और अपने प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे जाके डिक्लेरेशन, okay. The facility is not applicable to composite taxpayer, TDS, TCS taxpayer, okay, says unit developer, casual taxpayer and cancel registration. So ये facility composition taxpayer, TDS, TCS taxpayer, says unit or developer, casual taxpayer और cancel registrations को ये facility applicable नहीं है। Type of declaration: the following declaration are made available on GST portal. Annexure 7. Annexure 7 opt-in declaration for registered person, for existing registered taxpayer opting to declare premises specific premises for succeeding financial year. So Annexure 7 जो उनके लिए एप्लीकेबल है, जो existing taxpayer है वो Annexure 7 में अपने डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं
और अपने प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइस डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ओके, फॉर फाइनेंशियल 26-27 बेसिकली। Annexure 8 opt-in declaration for person applying for registration, for person applying for new registration to declare premises, specify premises from effective date of registration। जो न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, वो Annexure 8 में अपनी प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। जो दो टाइप के Annexure 7 में एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए Annexure 8 न्यू टैक्स पेयर के लिए जो न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और करने वाले हैं। Annexure 9 opt out declaration will be made available separately in due course of time, ओके। सो opt out जो स्पेसिफिक प्रीमाइसेस से opt out करना चाहते हैं, opt out में बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए अभी कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे, वो जल्दी पोर्टल पे डिक्लेयर करेंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। Timing for filing declaration, the existing registered taxpayer Annexure 7 can be filed for subsequent financial year during the specific window 1st January to 31st March of the preceding financial year। So अगर उनको प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर करनी है तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए उनके पास टाइम है ये डिक्लेरेशन फाइल करने का फॉर टिल 31st मार्च 2026। सो जो जिन्होंने अभी तक डिक्लेरेशन फाइल नहीं की है अपनी प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए, वो 31st मार्च 2026 तक फाइल करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। और फॉर फाइनेंशियल 26-27 Annexure 7 can be filed from 1st January 2026 to 31st March 2026। जो मैंने कहा था वही यहाँ लिखा हुआ है, 1st January 2026 से 31st March 2026 जीएसटी पोर्टल पे जाके अपने डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। New registration applicant Annexure 8 can be filed 15 days from the date of generation of ARN of registration application। So within 15 days of date of generation of ARN of registration application ये अपने डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं Annexure 8 में, जो न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। Filing is allowed irrespective of whether GST has been allotted provided application is not rejected। So इनको ये फाइलिंग का ऑप्शन अलाउड की गई है इरिस्पेक्टिव में जीएसटी अलॉटमेंट किया है नहीं किया, एआरएन जनरेट हो गया तो भी उनको फाइलिंग के ऑप्शन अलाउेबल है, और सिर्फ उनका जीएसटी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। एआरएन जनरेट होने के बाद वो विद इन 15 डे अपनी प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर कर सकते हैं। आफ्टर लेस ऑफ 15 डे ऑप्ट-इन डिक्लेरेशन कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन विंडो ऑफ Annexure 7 इज अवेलेबल। सो अगर विद इन 15 डेज एआरएन जनरेट होने के विद इन 15 डेज ये लोग ने होटल इंडस्ट्री वाले ने प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर नहीं किया और लैप्स हो गए, तो फिर जब वो उनका जीएसटी नंबर आ जाएगा, ओके, तभी वो Annexure 7 में जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है वो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तभी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए। यही यहाँ पे लिखा है। File Annexure registered person application is rejected irrespective of the fact that 15 day has lapsed or not। So अगर उनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्शन हो गया, एप्लीकेशन किया रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का और उनका रजिस्ट्रेशन ही रिजेक्ट हो गया तो वो एप्लीकेबल नहीं है प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेरेशन के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ 15 डे हैव लैप्स और नॉट। अगर 15 दिन का तो मीनिंग ही नहीं, अगर 15 डे लैप्स हुए नहीं हुए कुछ भी, अगर उनका एप्लीकेशन ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गया तो वो एप्लीकेबल नहीं है प्रीमाइसेस को स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेयर करने के लिए। हाउ टू फाइल डिक्लेरेशन ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल को कैसे हम डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं? पहले लॉगिन टू जीएसटी पोर्टल लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफिक प्रीमाइसेस में जाना है, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डिक्लेरेशन स्पेसिफिक प्रीमाइसेस और डाउनलोड Annexure 5, ओके। सिलेक्ट एलिजिबल प्रीमाइसेस आपको उस प्रीमाइसेस का एड्रेस फिल करना है जो आपके होटल प्रीमाइसेस है, और फिर डिक्लेरेशन एंड सबमिट ईवीसी, ओके। और बाद में डिक्लेरेशन फिल करके ईवीसी से ओटीपी लेके ईवीसी उनका सबमिशन कर देना है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन एआरएन विल बी जनरेटेड। सबमिशन के बाद एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप मैक्सिमम 10 प्रीमाइसेस कैन बी सिलेक्टेड इन वन डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन में आप आपके होटल इंडस्ट्री के 10 ही प्रीमाइसेस सिलेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा प्रीमाइसेस सिलेक्ट नहीं कर सकते। एडिशनल डिक्लेरेशन में बी फाइल फॉर रिमेनिंग प्रीमाइसेस।
और बाकी के प्रीमाइसेस के लिए अगर वो 10 से ज्यादा प्रीमाइसेस है तो बाकी के प्रीमाइसेस के लिए एडिशनल डिक्लेरेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। However, separate PDF will be with reference number will be generated for each premises, लेकिन सेपरेट हर एक प्रीमाइसेस का अलग रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा होगा। If any premises left for opt-in, the taxpayer may again file Annexure 7 for the premises for the same financial year during the eligible window period. Okay, अगर कोई भी प्रीमाइसेस आपका लेफ्ट मींस मिस हो गया फाइल करने डिक्लेरेशन में, तो आप अलग से वो भी फाइल कर सकते हो वो प्रीमाइसेस के लिए। सब बस कंडीशन वही है कि विंडो ओपन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी विंडो ओपन होना चाहिए बस। Suspended taxpayer allowed to file declaration, however cancel taxpayer are barred for filing the such declaration. Suspended taxpayer है जिनका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो गया है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिनका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते स्पेसिफिक प्रीमाइसेस डिक्लेरेशन का। Confirmation via email and SMS will be sent to authorized signatory upon successful filing of application. Okay, उनको SMS और ये मैसेज और मेल आ जाएगा अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल फाइल हो गया तो। For the first year, financial 25-26, the declaration will be filed manually with jurisdiction authority. However, since the online filing facility has now been made available, it is request to such taxpayer shall file Annexure 7 for the specific premise again electronically 26-27 from 1st January 2026 to 31st March 2026. ओके, जिन्होंने फर्स्ट ईयर 25-26 को मैन्युअली डिक्लेरेशन फाइल किया था अपने जुरिडिक्शन अथॉरिटी के पास, उनको भी गवर्नमेंट अभी कह रही है कि उनको भी वापस से जीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेरेशन फाइल करनी है फॉर फाइनेंशियल 26-27 के लिए। और उनके लिए विंडो, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है तो उनके लिए विंडो ओपन है टिल 31st March 2026। Declaring specified premises for first time, such taxpayer required to file Annexure 7 for 26-27 from 1st January 2026 to 31st March 2026. So जो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस अपने नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो उनके लिए भी विंडो ओपन है 31st March 2026 तक लास्ट डे है वो फाइल करने का फॉर फाइनेंशियल 26-27। ओके, तो जल्दी से अपने प्रीमाइसेस को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फाइल कीजिए अगर आपसे मिस हो गई है तो, क्योंकि 31st March 2026 लास्ट डे है।